नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच हिल लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी को बता दें कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती होने जा रही है दोस्तों, उसमें पीआरटी के भी पद शामिल कर लिए गए हैं। दोस्तों इसको लेके बीपीएससी के चेयरमैन दोस्तों कल ही एक ट्वीट के माध्यम से बता दिए थे कि जो भी पद रिक्त रह गए हैं उन पदों को जो टीआरई 2.0 है दोस्तों उसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो दोस्तों आज उसी को लेके एक नोटिस भी जारी कर दिया गया, बता दिया गया है कि जो भी पद पिछले भर्ती में बचे हुए हैं उसमें दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि पीआरटी के भी पद बचे हुए हैं। पदों की संख्या लगभग 9,000 दोस्तों, 9,000 प्लस पद बच गए हैं। उन पदों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि टोटल कितने पद इस भर्ती में शामिल हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नोटिस है, इसमें बताया गया है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706 पद एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 916 पदों पर नियुक्ति के साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 1401 पदों एवं विज्ञापन संख्या, जो विज्ञापन पिछला दोस्तों अभी परीक्षा हुई थी या पिछला विज्ञापन निकला था 26/2023 शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 50,263 रिक्त पदों की संख्या इतने में समाहित किया जाता है। दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है कि जो भी बचे पद थे 50,263 पद पिछली शिक्षक भर्ती में बच गए थे, उनको इस नई शिक्षक भर्ती में जोड़ दिया गया है दोस्तों। और दिनांक 4/11 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या इतने की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। मतलब जो भी शर्तें इसकी थी कि कौन शामिल रहेगा कौन नहीं रहेगा, उसकी जो शर्तें हैं यथावत रहेंगी दोस्तों, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। लेकिन बड़ी अपडेट ये है कि 50,263 पद इस नई शिक्षक भर्ती में ऐड कर दिए गए हैं। अब मिला के समझ लीजिए कि पूरा जो पहले से अनुमान था कि 1,20,000 पदों पे शिक्षक भर्ती होगी दोस्तों, पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इतने पदों पे शिक्षक भर्ती होने जा रही है, इसमें पीआरटी के भी पद शामिल हैं। चलिए आपको दिखा देते हैं कि पीआरटी में कौन से पद बच गए थे जिनको इसमें शामिल किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों एक दूसरा उनका नोटिस आप देख सकते हैं कि डिटेल्स ऑफ, मतलब जो भी वैकेंसी है उसका डिटेल दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डिटेल दिया गया है। चलिए दिखाते हैं आपको कि पूरा डिटेल क्या है। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विज्ञापन संख्या 26/2023 में जो भी शेष पद बच गए हैं 50,263 रिक्त पदों का विज्ञापन संख्या 27/2023 में समाहित किया जाता है। इनके रिक्त पद देखिए यहाँ पे प्राथमिक में जो 1 to 5 के विद्यालय के अध्यापक के लिए जो रिक्त पद बचे थे दोस्तों, उनकी संख्या आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। टोटल कितना है 9,431 पद जो है दोस्तों ये बच रहे हैं। और इसमें महिला कोट के सीटें दोस्तों ज़्यादा हैं। और उसके अलावा ऐसे दिव्यांग विद्यार्थी जो उस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए थे या दिव्यांग विद्यार्थी नहीं मिल पाए थे दोस्तों, उनकी भी जो रिक्तियां हैं पूरा जोड़ के दोस्तों इतने पद बच रहे हैं। ठीक है, तो कुल पदों की संख्या जो है यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वाइज दिया गया है कि इस अनारक्षित में कितने पद बच रहे हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग में, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है। तो कुल पद जो है सामान्य भाषा के 4,413 पद बच रहे हैं, उर्दू के 4,932 पद, और इसके अलावा बांग्ला भाषा के आप देख पा रहे होंगे 86 पद। टोटल मिला के 9,431 पद यहाँ पे बच रहे हैं। और दिव्यांगों के लिए हेतु आरक्षित देखिए दोस्तों महिला कैंडिडेट के लिए सिर्फ जो भी सीटें बची हैं महिला कैंडिडेट कह सकते हैं कि महिलाओं के दोस्तों चानी है, क्योंकि यहाँ पे महिला के लिए दोस्तों जो भी सीटें बची हुई हैं वो महिला कोर्ट की सीटें यहाँ पे बची हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोस्तों देख पा रहे होंगे क्योंकि महिलाओं की संख्या उतना वहाँ पे नहीं मिल पाई थी, इस कारण से सीटें बच गई। और दिव्यांग अभ्यर्थियों की संख्या वहाँ पे कम थी, जिस कारण से जो भी सीटें बची हुई हैं वो दिव्यांग अभ्यर्थियों की बची हुई हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा इतनी तो भर्ती दोस्तों प्राथमिक में आने वाली है। 9,431 प्लस पद जो है वो पीआरटी में आएंगे। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे जो इनके द्वारा जो चीज़ें निर्धारित की गई दोस्तों, जो कौन कौन शामिल हो सकता है दोस्तों इस भर्ती में 1 to 5 के लिए कहा गया है। देखिए दोस्तों वहाँ पे कहा गया है कि वर्ग 1 to 5 के विद्यालय अध्यापक शैक्षिक या प्रशैक्षणिक बीएड को छोड़ के दोस्तों, यहाँ पे बीएड को पहले से ही छोड़ के एवं पात्रता एवं दक्षता संबंधित योग्यता प्रथम अध्यापक नियुक्ति
हेतु प्रकाशित विज्ञापन एवं सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रकाशित परीक्षा फल के शर्तों के अनुरूप होगा। ठीक है, ये तो रहा दोस्तों कि वही विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने डीएलएड कर रखा है। अगर बीएड थे, अगर उन्होंने डीएलएड कर रखा है तो भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन बीएड को मौका नहीं दिया गया है। और सेकंड क्या है, 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए जो पदों की संख्या टोटल, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि कुल पद, यहाँ पे भी महिलाओं के, यहाँ पे दोस्तों महिलाएं नहीं मिल पाई थी, इस कारण से महिलाओं के शैक्षिक अक्षर हेतु कोटिवार पद जो निकले हैं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ये है टोटल पदों की संख्या दोस्तों, यहाँ पे 6,682 पद हैं। और महिलाओं के शैक्षिक आरक्षण हेतु कोटिवार पद जो यहाँ पे दिए गए हैं, आरक्षित महिला के पद, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं थी, कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। कंप्लीट डिटेल दे दिया गया है कि कहाँ कहाँ पे कितने रिक्त पद हैं। और जो भी रिक्त पदों की संख्या दोस्तों इस कारण से इतनी बड़ी मिली क्योंकि इतने ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे जो विद्यार्थी थे वो पास नहीं थे। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि क्यों दोस्तों यहाँ पे 9 to 10 के लिए दोबारा से भर्ती करानी पड़ी, या 11 से 12 के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे कारण एक था कि वहाँ पे कई दिनों से यस्टेट या कई सालों से यस्टेट परीक्षा जो थी वो कंडक्ट नहीं हुई थी, इस कारण से पद जो है वो रिक्त बच गए थे। ठीक है, और पीआरटी में पदों के रिक्त पद बचने का कारण ये था कि वहाँ पे महिलाओं की संख्या कम थी, महिला अभ्यर्थी नहीं मिल पाए थे, और जो दिव्यांग अभ्यर्थी थे वे नहीं मिल पाने के कारण वहाँ पे रिक्त पद बच गए थे। ठीक है, इस बार दोस्तों कंपटीशन टफ होने वाला है क्योंकि वहाँ पे यस्टेट जो परीक्षा है वो कंडक्ट हो चुकी है दोस्तों। चलिए अब इसी तरीके से अन्य अपडेट या जानकारी के साथ दोस्तों मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिए, क्योंकि बीएड या डीएलएड या सीटेट अभ्यर्थी जो हैं उनको से एक बार फिर से मौका मिल चुका है पीआरटी में शामिल होने का। चलिए दोस्तों।